हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एचटीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम क्लास 9th के मैथ्स के सभी चैप्टर्स की वीडियो स्टेप बाय स्टेप अपलोड करेंगे। बेटा ये जो वीडियो है ये 2026 सेशन को ध्यान में रख के बनाई जा रही है। इस सेशन के अंदर आपको पता है आपकी बुक चेंज हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम टॉपिक्स को डिस्कस यहाँ पर करेंगे। सो बेटे आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो चैप्टर 1 से है, जिसमें हम ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट, इस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ देखें तो हमारे को इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, व्हाट इज़ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम ये डिस्कस करेंगे। हाउ टू यूज़ कोऑर्डिनेट्स को यूज़ कैसे करेंगे बेटा, ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस क्या होती हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, उसके बाद हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑन लोकेशन ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। तो बेटा सबसे पहला टॉपिक क्या है, व्हाट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है ना, एक ऐसा टूल है, ये सिस्टम जो है एक टूल है दैट यूजेज नंबर, जिसमें हम दो नंबर का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड एनी लोकेशन ऑन अ प्लेन, यानी हमें लोकेशन फाइंड करने के लिए हम किन्हीं दो नंबर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आप अगर वीडियो गेम खेलते हैं तो आपको अपने प्लेयर की पोजीशन पता लगती है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही इस्तेमाल होता है। या आप अपने फ्रेंड को अपनी लाइव लोकेशन शेयर करते हैं तो वो आपको ट्रैक कर पाता है कि आप कहाँ पर हैं, है ना, और आप कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं। उस सिनेरियो के अंदर भी बेटा वहाँ पर दो नंबर का इस्तेमाल होता है और वहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, तो ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें हमारे पास, तो हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, आपको मैंने बताया कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो उसी उसी टॉपिक में आगे बढ़। अगर आप लोग मूवी हॉल गए हो तो सीट नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आप दो नंबर देखते हैं। पहले आप देखते हैं कौन सी रो में आपकी सीट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सी रो में सीट है, फिर सीट नंबर क्या है। ठीक है ना, रो प्लस सीट, जैसे 5वीं रो में 12वीं सीट है तो देखो आपने दो नंबर यूज़ किए 5 एंड 12, यही कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ऐसी मैप के अंदर लोकेशन फाइंड करने के लिए दो नंबर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा। ऑन अ ग्राफ टू नंबर टेल अस एग्जैक्टली वेयर अ पॉइंट लिव्स, यानी जो एक पॉइंट है ग्राफ के अंदर वो कहाँ पर है, तो हम उसको पता लगा सकते हैं हम दो नंबर की हेल्प से। ठीक है, और इस सिस्टम को बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है बेटा। सो बेटा जिन दो नंबर की हम बात कर रहे हैं उन दो नंबर को इस पर्टिकुलर चैप्टर में कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और इनका हमेशा फॉर्मेट क्या है, ब्रैकेट में x कॉमा वाई, ब्रैकेट में x कॉमा वाई, यानी जो दो नंबर होते हैं हमारे पास, जैसे कि 3 और 2, हमने एग्जांपल जो लिया हुआ है यहाँ से 3 और 2, तो हम समझ सकते हैं हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो x को डिनोट करता है और सेकेंड नंबर y को डिनोट करता होगा। ठीक है, और जो हमारा x है उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सीसा। ठीक है, और y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, यानी जो हमारे दो नंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट। पहला नंबर हमेशा x होगा, यानी अगर हम बोलें 7,3 तो आप समझ जाएंगे ये वाला क्या है, एब्सीसा, और ये वाला क्या है, ऑर्डिनेट। ये क्या है, एब्सीसा, और ये क्या है, ऑर्डिनेट। ठीक है, अगर हम बात करें 7,4 तो आपको पता है एब्सीसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, लेकिन अगर मैं पूरे की बात करूँ तो इस पूरे को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, तो ये जो दो नंबर होते हैं एब्सीसा और ऑर्डिनेट, इसके ऑर्डर पेयर का नाम होता है क्या, कोऑर्डिनेट्स। क्या ये बात आपको बेटा समझ में आ रही है। ठीक है, चलो फर्दर मूव करते हैं आगे। तो बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्लेन। आपने अपना ग्राफ पेपर देखा होगा। ठीक है, ग्राफ पेपर के अंदर ग्रिड सिस्टम होता है, मतलब बॉक्स सारे बने होते हैं। ठीक है, इन बॉक्स के अंदर अगर मैं क्या करूँ, दो नंबर लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जिसके सेंटर में होता है 0, राइट में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, लेफ्ट में -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन। अगर नंबर लाइन को मैं एक दो नंबर लाइन, एक को मैं लिटा दूं और एक को खड़ा कर दूं, ठीक है ना, तो ऐसी नंबर लाइन को जब मैं बनाता हूं, एक ऐसा फिगर ड्रॉ करता हूं, तो उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पर जो ये जो चार हिस्से हों, जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट पर, ओरिजिन पर, तो चार हिस्से हो चुके हैं इसके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये हमारे चार हिस्से होते हैं और हिस्सों को बोलते हैं क्वाड्रेंट, यानी ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट,
और ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। जो लेटी हुई नंबर लाइन है बेटा, इसे बोलते हैं स्लीपिंग नंबर लाइन ना। ये लेटी हुई है तो स्लीपिंग है, तो इसको बोल सकते हैं हम क्या, एक्स एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं बेटा, एक्स एक्सिस। और जो स्टैंडिंग है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। दो तरह की लाइन आपको दिख रही है नंबर लाइन, ठीक है। पहली लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस, और दूसरी कौन सी है, वाई एक्सिस। जो लेटी हुई है वो एक्स एक्सिस है, जो स्टैंडिंग है वो वाई एक्सिस है। अब बेटे जहाँ पर ये पॉइंट टच करते हैं ना, जहाँ पर लाइन मीट करती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आएगी। ओरिजिन क्या बोलते हैं, जहाँ पर इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से -1 2 3, ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4, नीचे नेगेटिव 1 2 3 4। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से ही हम लोग किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करते हैं। जैसे सपोज करते हैं ये पॉइंट है, अब मुझे इसकी लोकेशन फाइंड करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से नीचे आऊँगा सीधा सीधा एकदम, तो मैं टकराऊँगा 3 से, और मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा सीधा, तो मैं टकराऊँगा 2 से। अब आपको पता है ये नंबर जो x है और ये नंबर जो y है, तो इस पॉइंट के लोकेशन क्या होगी, 3,2। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। यानी फर्स्ट नंबर क्या है, एब्सिसा, सेकंड नंबर क्या था, ऑर्डिनेट। देखो मैंने हमेशा ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग लिखा है, x, y, मैंने इसको 3 2 लिखा है। अगर आप इसको 2 3 लिख देंगे तो ये लोकेशन रॉन्ग हो जाएगी, तो इंसान कहीं और पहुंच सकता है, ठीक है। ऐसे ही हर पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट मुझे फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से मैं जब ऊपर जाऊँगा, ठीक है, x के पास जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, -2, और y के पास जाऊँगा तो क्या मिलेगा, -4। यानी यहाँ पर मिलेगा -2 और यहाँ मिलेगा -4, ठीक है। तो क्या हमने लोकेशन फाइंड कर ली। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्वाड्रेंट जो हमने समझा था उसी के बारे में समझाया गया इस स्लाइड के अंदर। तो बेटे क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा, जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर दोनों के दोनों पॉइंट जो होते हैं, जो दो नंबर होते हैं, दोनों पॉजिटिव नंबर होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में पहला नंबर जो होता है नेगेटिव होता है एंड सेकंड नंबर पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने एक पॉइंट प्लॉट किया था वहाँ पर दोनों नेगेटिव थे। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं रिकैप पर कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में हमने सीखा था। तो हमने क्या क्या सीखा बेटा, हमने सीखा कि जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, रियल लाइफ जीपीएस में। अगर हम लाइव लोकेशन सेंड करते हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। हमने सीखा ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, ब्रैकेट में x, y, यानी पहला नंबर होगा x, सेकंड नंबर होगा y, यानी यहाँ पर x2 और y3 है, ठीक है। फिर हमने जाना 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, जब भी दो एक्सिस को मिलाया जाएगा, x एक्सिस और ये है y एक्सिस, जब ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये इंटरसेक्ट कहाँ पर करती हैं, इस पॉइंट का नाम क्या होता है, इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। और इस पॉइंट की लोकेशन क्या होती है, 0,0, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, ठीक है बेटा। इसके बाद बात आती है वेयर आई एम। क्या हम लोग +4 और +4 को प्लॉट कर सकते हैं, हाँ बेटा कर सकते हैं। अब आप देखें ज़रा, +4 नंबर कहाँ होगा, राइट में होगा, मान लेते हैं ये है +4 नंबर, और +1 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, यानी +4 ये ऊपर गए, लगभग यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, 4,1, यानी कौन से क्वाड्रेंट में है, ये पहले क्वाड्रेंट में। ऐसी -2, +3 ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है। अब बोला है 0,0, व्हाट डू वी कॉल दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। आई होप आपको ये क्लास थोड़ा समझ में आई हो। आगे बेटा हम लोग इस क्लास के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग HTC क्लासेस।